Friends, welcome to You Can Speak It. In this topic we are going to learn present perfect continuous tense. लेकिन यह present perfect continuous tense हम आपको थ्योरी के पार्ट से नहीं पढ़ेंगे, हम आपको सिर्फ फॉर्मूला नहीं देंगे। इस टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, यह टेंस कैसे फॉर्म होता है, इसकी एक्टिविटीज आपको कैसे करनी है, कॉलम एक्टिविटीज कौन सी है, कितने सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो यह हमारे इंटरेक्टिव स्पोकन इंग्लिश के टेक्निक्स की सीरीज है। कुशा मैडम यहाँ पे हमारे साथ प्रैक्टिस करने वाली है, कई सारे डाउट्स है वो भी हमें पूछने वाली है क्योंकि यह टेंस इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे विनती है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। तो मैडम हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखना है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप हमें बता सकती हो इसका मीनिंग क्या होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है, और यह टेंस हम कहां पे यूज कर सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? नो सर। ओके, एज अ स्टूडेंट आप नहीं बता सकते हो, लेकिन यह टेंस इंपॉर्टेंट है। टेंस के नाम में ही उसकी डेफिनेशन छुपी रहती है। पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, इट मींस वर्तमान काल के किसी क्षण में अगर कोई क्रिया पूरी भी होती है और अपूर्ण भी होती है, ऐसा जब कहना होता है तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल होता है। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा तो कभी नहीं होता सर। होता है मैडम। जो क्रियाएं बहुत देर से चलती आ रही होती है उनके लिए हम यह टेंस यूज करते हैं, लेकिन वो टेंस सीखने से पहले आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या फर्क है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है, और इस दोनों टेंसेस के ऊपर से हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करेंगे। आवर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। सी वेरी सिंपल, अगर मैं ऐसा बोलता हूं आई एम टीचिंग, तो इसका मतलब क्या है? मैं पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ। इट मींस वर्तमान काल के उस क्षण में वह क्रिया चल रही है। वी आर टीचिंग, हम पढ़ा रहे, हम उनको पढ़ा रहे हैं। इट मींस अभी दर्शक हमें देख रहे, हमारी पढ़ाने की क्रिया चल रही है। और मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा है आई हैव टॉट, इसका मतलब क्या है? यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बिल्कुल सर, इसका मीन्स होता है मैं पढ़ा चुकी हूँ या मैंने पढ़ाया है। इट मींस वर्तमान काल में वह क्रिया पूरी हो गई है। यहाँ पे क्रिया पूरी है और यहाँ पे क्रिया चल रही है, इट मींस अपूर्ण है। तो सिंपल है, अगर मुझे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म करना है तो दोनों टेंसेस की सहायता से मैं वो टेंस बना सकता हूं। लेकिन पहले मातृभाषा में हम ऐसा समझ लेते हैं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई क्रिया लंबे समय से दीर्घ काल से चलती आ रही होती है। अगर मुझे बोलना है मैं सवेरे से आपको पढ़ा रहा हूं या पढ़ाता आ रहा हूं, तो कौन सा सेंटेंस सही है? मैं सवेरे से आपको पढ़ाता आ रहा हूँ, ये सेंटेंस सही है। पढ़ाता आ रहा हूं, इट मींस पढ़ाने की क्रिया दीर्घ काल से चल रही है। नाउ सी, अगर मैं बोलता हूं मैं सवेरे से पढ़ाता आ रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? सवेरे से मेरी वो क्रिया क्या है? चल रही है, और अभी भी मेरी वो क्रिया क्या है? चल रही है, लेकिन बीच में बहुत बड़ा गैप है। सवेरे से अभी तक मैंने कई सारे बैचेस कंप्लीट किए हैं। मैडम मैंने 3 बैचेस कंप्लीट किए हैं। इट मींस एक तरह से वो क्रिया क्या है? पूरी है, और एक तरह से वो क्रिया क्या है? अपूर्ण है। मतलब वह क्रिया मेरी दीर्घकाल से चलती आ रही है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। मैं आम खा रहा हूं, यह सेंटेंस कौन से टेंस का है? कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस, इट मींस आम खाने की क्रिया आपके आंखों को दिख रही है, वह क्रिया चल रही है। और कंसीडर करो सुबह 5 बजे से मैं आम खाते आ रहा हूं, मैंने बहुत आम इकट्ठा किए हैं, 5 बजे मैं हॉल में आ गया और मैंने आम खाना शुरू किया, तो कई सारे आम मैंने अभी तक खाए हैं। इट मींस अभी 2 बजे है, 5 बजे मेरी क्रिया क्या हो गई? शुरू हो गई, और 5 बजे से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया। क्या खाया ना? तो कई सारे आम मेरे पेट में गए। इट मींस एक तरह से वो क्रिया क्या है? पूरी है, एक तरह से पूरी है, और अभी भी मेरी आम खाने की क्रिया चल रही है। तो मैं क्या बोलूंगा? मैं सवेरे से आम खाता आ रहा हूं या आम खाते आ रहा हूं। इट मींस वो क्रिया चालू भी है और वो क्रिया पूरी भी है। अगर मेरे आम खाने की क्रिया कंप्लीट हो जाती है तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव ईटन मैंगोज, मैंने आम खाए हैं, लेकिन क्रिया अभी चल रही है। तो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। वो टेंस हम कहां पे यूज कर सकते हैं? जिस वाक्य में क्रिया दीर्घकाल से चलती आ रही होती है, तो उस टेंस के लिए ही आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हो। इसमें आपका इंटेंशन होता है। अगर मैं बोलता हूं यह किताब मैं पढ़ रहा हूं, तो मेरा इंटेंशन क्या है? सिंपली वो एक्शन क्या है? चल रही है। और अगर मैं बोलता हूं 2 दिनों से मैं वह किताब पढ़ता आ रहा हूं, इट मींस
क्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है। 2 दिन से अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, लेकिन फिर भी चल रही है। मतलब कई सारे पेजेस मेरे कंप्लीट हुए हैं। इट मींस एक तरह से क्रिया पूरी भी है और एक तरह से क्रिया अपूर्ण भी है। इट मींस चल रही है, तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होता है। अभी हमें यह टेंस अंग्रेजी में करना है, तो कैसे फॉर्म करेंगे? सिंपल है। कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाते हैं? टू बीच के फॉर्म के बाद आपको वर्ब को आईएनजी लेना ही पड़ता है, तो ही आप कंटिन्यूअस टेंस बना सकते हो। ऐसा टेंस मुझे दिखाओ टू बीच के फॉर्म्स नहीं है, वर्ब को आईएनजी नहीं है और वो कंटिन्यूअस टेंस है। ऐसा कंटिन्यूअस टेंस हो ही नहीं सकता है। हाँ, पास्ट टेंस में यहाँ पे वाज और आएगा और फ्यूचर में क्या आएगा? विल भी आएगा। देन आफ्टर वर्ब को आईएनजी आएगा। लेकिन टू बीच के फॉर्म के बाद वर्ब को आपको आईएनजी लेना ही पड़ता है। और आपको टेंस कौन सा फॉर्म करना है? पूर्ण, अपूर्ण, वर्तमान काल। वहां पे आपको कंटिन्यूअस वर्ड दिख रहा होगा। इट मींस आपको टेंस कंटिन्यूअस रखना है, और जब आपको टेंस कंटिन्यूअस रखना है तो आपको वर्ब को आईएनजी लेना ही पड़ता है। लेकिन उससे पहले आपको टू बीच के फॉर्म्स देने ही पड़ते हैं या रखने ही पड़ते। और परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव, और वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है। पूर्ण काल में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, लेकिन किसके बाद? हैव के बाद में। हैव और हैज में। वर्तमान काल में हैव और हैज के बाद में आता है और पास्ट टेंस में हैड के बाद आता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कब आता है? हैव हैज हैड के बाद आता है। हैव हैज हैड के बाद अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखता है तो वो टेंस कौन सा होता है? परफेक्ट टेंस होता है। कौन सा भी? परफेक्ट टेंस होता है। तो मुझे परफेक्ट टेंस भी बनाना है और कंटीन्यूअस टेंस भी बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिखे हैं, तो यह दोनों टेंसेस की हमें क्या करनी है? मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं टू बीच के फॉर्म नहीं लिख सकता। हाँ, लेकिन एक काम मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं टीचिंग लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कंटीन्यूअस टेंस बनाना है। सिंपल है, कंटीन्यूअस टेंस बनाना है, लेकिन टीचिंग से पहले मुझे टू बीच के फॉर्म लेने हैं। टू बीच के फॉर्म्स कौन से? एम, इज, आर, वाज, वर, बी, बिंग, बिन। यह टू बीच के फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाते हैं और मेन वर्ब्स भी कहलाते हैं। इट मींस ये डुअल सिम जैसा काम करते हैं। यह हमने टू बीच के सीरीज में पढ़ा है। सिंपल है। अभी देखो, यहाँ पे मैं एम, इज, आर नहीं ले सकता हूँ, वाज, वर नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि पास्ट टेंस तो नहीं होगा। बी मैं नहीं लूंगा, बिंग भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिन लेता हूँ। क्या लेता हूँ? बिन। तो यहाँ पे बिन क्या है? बिन यहाँ पे टू बीच का फॉर्म है। टू बीच के फॉर्म के बाद वर्ब को आईएनजी, और मुझे परफेक्ट टेंस भी बनाना है। सी, यहाँ पे मुझे परफेक्ट टेंस भी बनाना है, लेकिन वर्तमान काल बनाना है। तो वर्तमान काल में हम हैव हैज लेते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद अगर मैं यहाँ पे हैव और हैज रखता हूँ तो क्या यह स्ट्रक्चर और फॉर्मूला बैलेंस है? क्या आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सर। कैसे? आई हैव बीन टीचिंग। वेरी गुड, आई हैव बीन टीचिंग। तो यहाँ पे बिन का रूल क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये हमारा टू बीच का फॉर्म है। टू बीच का फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है बी वॉज बिन। बिन का यहाँ पे डुअल सिम जैसा रोल है। बी वॉज बिन। बी क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है। हमने प्रेजेंट टेंस वाले फॉर्म देखे, एम, इज, आर। वॉज वर पास्ट टेंस में आएगा, और बिन क्या है? थर्ड फॉर्म है। यह बिन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहाँ पे देखो, हैव के बाद वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे हैव और हैज के बाद क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे बिन तक ये कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट टेंस हो गया। आई हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन, दे हैव बीन, ही हैज बीन, शी हैज बीन, इट हैज बीन, राम हैज बीन। तो ये परफेक्ट टेंस हो गया। तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं परफेक्ट टेंस। और टू बीच के फॉर्म के बाद वर्ब को आईएनजी सफिक्स। इट मींस कौन सा टेंस हो गया? कंटीन्यूअस। सिंपल है। तो सी, मैंने यह टेंस कैसे बनाया? हैव, हैज, बीन, वर्ब को आईएनजी सफिक्स। आई हैव बीन टीचिंग, इसका मतलब क्या है? आई एम टीचिंग, इसका मतलब क्या है? एंड आई हैव टॉट, इसका मतलब क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हो? ये सर, इन दोनों का मीन्स तो हम बता सकते हैं क्योंकि आपने बताया, लेकिन इसका मीन्स नहीं बता सकते हैं। वेरी गुड। आई हैव बीन टीचिंग, इट मीन्स मैं पढ़ाता आ रहा हूं। पढ़ाने की क्रिया मेरी दीर्घकाल से चलती आ रही है। आगे मैं लिख सकता हूं सिंस, फॉर, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पे बीन इंडिकेट्स लॉन्ग प्रोसेस, लॉन्ग पीरियड। आई एम टीचिंग, इट मीन्स मैं पढ़ा रहा हूं। एंड आई हैव बीन टीचिंग, इट मीन्स मैं पढ़ाता आ रहा हूं। तो मैंने टेंस कैसे बनाया? अगर मैं बोलता हूं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, एंड आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, तो आपका इंटेंशन बदल जाएगा। तो आपको क्या बोलना है? मेरी खाने की क्रिया लंबे समय से, दीर्घकाल से चलती आ रही है। एंड आई एम ईटिंग का मतलब क्या है? सिंपली मैं खा रहा हूं। यू आर लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ देख रहे हो। और अगर मैं बोलता हूं यू हैव बीन लुकिंग एट मी, इट मींस आप लंबे समय से, दीर्घकाल से, यू हैव बीन लुकिंग एट मी, आप मेरी तरफ देखती आ रहे हो। नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग, अभी मेरे आंखों को दिख रहा है, मेरा इंटेंशन क्या है? आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो। और अगर मैं बोलता हूं यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, इट मींस आपकी प्रैक्टिस करने की क्रिया दीर्घकाल से चलती आ रही है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। एंड ही हैज बीन गोइंग, वो जाता आ रहा है। ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है।
he has written, उसने लिखा है, and he has been writing, वह लिखता आ रहा है। कंसीडर करो रास्ते से कोई शराबी जा रहा है और आप बोलते हो he is drinking, तो आपका कहने का मतलब क्या है? आपके आंखों को दिख रहा है, उसके हाथ में बॉटल है, वो पी रहा है, तो आप क्या बोलोगी? he is drinking। इंटेंशन आपका क्या है? आपके आंखों को वो क्रिया दिख रही है, उसकी क्रिया क्या है? वर्तमान काल में चल रही है, पीने की क्रिया चल रही है। लेकिन अगर आप बोलती हो he has been drinking for 10 years, it means what? वो 10 सालों से पीता आ रहा है। इट मीन्स 10 सालों से अभी तक उसने ढेर सारा स्टॉक कंप्लीट किया है और अभी भी उसकी क्रिया क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, अपूर्ण है। आगे जाके कितना पिएगा हमें पता नहीं। मैडम, वी आर लर्निंग इन दिस क्लास, हम इस क्लास में पढ़ रहे। इंटेंशन क्या है? कि मुझे दिखाई दे रहा है कि हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं। एक्शन इज गोइंग ऑन, आपकी क्रिया चल रही है। एंड वी हैव बीन लर्निंग इन दिस क्लास, इट मीन्स ये मेरी क्रिया दीर्घकाल से चलती आ रही है। वेरी गुड। अगर कोई लड़का 10th स्टैंडर्ड में है और वो बोलता है आई एम लर्निंग इन दिस स्कूल, इंटेंशन सिंपल है, मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर वो बोलता है आई हैव बीन लर्निंग इन दिस स्कूल, उसका इंटेंशन बदल जाता है। उसको क्या कहना है? कि उसकी क्रिया दीर्घकाल से चलती आ रही है। तो टेंस में एक्शन होती है, लेकिन उस एक्शन में आपका क्या होता है? इंटेंशन होता है। आई लिव इन पुणे, मैं पुणे में रहता हूं, सिंपल है। आई एम लिविंग इन पुणे, मैं पुणे में रह रहा हूं। एंड आई हैव बीन लिविंग इन पुणे, इट मींस मैं पुणे में रहता आ रहा हूं। इट मींस इंटेंशन बदल गया। सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक दोस्त आया था कुछ दिन पहले अहमदनगर से, और उसने मुझे बोला हमें यहाँ पे जाना है। तो मैं बाइक पे बैठा, वो मेरे पीछे बैठा, और वो मुझे सिखा रहा था इधर से नहीं इधर से जाना है, उधर से नहीं उधर से जाना है। हालांकि मैं उसको शॉर्टकट से लेके जा रहा था, लेकिन वो मुझे पढ़ा रहा था इधर से मत जाओ उधर से मत जाओ। तो मैं गुस्सा हो गया, तो मैंने उसको क्या बोला पता है? चुप बैठ तू। आई हैव बीन लिविंग इन संगमनेर सिंस माय चाइल्डहुड, मैं बचपन से संगमनेर में रहता आ रहा हूं। तो चुप बैठ, मैं तुझे सही सही ले जाऊंगा। तो मेरा इंटेंशन बदल गया ना। और अगर मैं बोलता हूं आई लिव इन संगमनेर, आई एम लिविंग इन संगमनेर, मैं संगमनेर में रह रहा हूं, सिंपल है। तो टेंस में आपका इंटेंशन भी छुपा होता है। तो यह टेंस कैसे बनता है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? देखो, इसके बाद हमें स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, इसकी एक्टिविटीज करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट हैव हैज देन आफ्टर बीन, वर्ब को आईएनजी सफिक्स। तो यह होगा सिंपली फॉर्मूला, लेकिन हमें स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करने के लिए हमें एक टाइप नहीं, हमें 6 टाइप्स पढ़ने हैं। शॉर्ट स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करनी है। तो कुछ सेंटेंसेस में आपको बोलता हूं, आपको हमारे दर्शकों को डिफरेंशिएट करके देने हैं ताकि उनको समझ में आए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या फर्क है। कुछ सेंटेंसेस में बोलता हूं, ठीक है? मैं लिख रहा हूं, टेंस बोलो। कंटीन्यूअस टेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखने की क्रिया चल रही है। मैंने लिखा है पूर्ण वर्तमान काल, और मैं 4 दिनों से लिखता आ रहा हूं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अपूर्ण काल। मैंने आपको पढ़ाया है, पूर्ण काल। मैं आपको 2 दिनों से पढ़ाता आ रहा हूं, पूर्ण अपूर्ण काल। वे दर्शक हमारी तरफ देख रहे हैं, कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और वे दर्शक हमारी तरफ 2 घंटों से देखते आ रहे हैं, इट मींस उन्होंने यह वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में गए हैं, हमारा ऐप भी इंस्टॉल किया है, और सिर्फ हमारी तरफ ही वो 2 घंटों से देखते आ रहे हैं। टेंस कौन सा है? ये वाला टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंपल है। तो आपका इंटेंशन क्या है? तो इस टेंस में आपका इंटेंशन छुपा होता है। तो हमें आगे प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ यह थ्योरी का पार्ट हुआ। तो दोस्तों, मेरी आपसे विनती है, आगे हमें इस टेंस के 6 स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं, एक्टिविटीज करनी है, कॉलम की एक्टिविटीज है, राइटिंग की एक्टिविटी है, और इसमें हमें हैव बीन, हियर, हैव बीन, देयर का भी पार्ट पढ़ना है, क्योंकि यह टॉपिक आपको कोई भी नहीं पढ़ाता है। आपको सिर्फ टेंसेस पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिया जाएगा, सब्जेक्ट हैव बीन, हैज बीन, देन आफ्टर वर्ब को आईएनजी सफिक्स। लेकिन इससे आप में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी जब तक उस टेंस की आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, हमारे टेक्निक की सहायता से लिखने की कोशिश नहीं करते हो। ऐसे हमारे पास मोर देन 500 टेक्निक्स है। और अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आज ही आपको हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप या प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। और जब आप हमारा यह ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हो तो हमारे ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको डिफरेंट कोर्सेस मिलेंगे। वहां पे 2 मेन कोर्सेस है, 60 to 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स अलॉन्ग विथ 4 बुक्स, और A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल। दोनों कोर्सेज की कीमतें अलग है और दोनों कोर्सेज बहुत ही इफेक्टिव है और कम कीमत में हमने रखे हैं। तो दोस्तों, आगे हमें इस टेंस की बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और वो प्रैक्टिस हमने हमारे ऐप में भी रखी है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करते हो तो हम आपको इन फ्यूचर सीक्वेंस वाइज वीडियोस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आगे का वीडियो आपको जरूर देखना है और स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना है।